तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज़ इन चैप्टर 2, दैट इज़ एनिमल्स। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं, उसका वीडियो हमने प्रिपेयर करके डाला है एक्सप्लेनेशन का, जिससे आपको इसे सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी होगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट दिया गया है, आपको इसके बेसिस के ऊपर में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको अलग करना है। तो हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा था, जो मैमल्स होते हैं और जो दूसरे होते हैं एनिमल्स जो अंडे देते हैं। मीन्स टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, विच इन वन in which they lay eggs and another they reproduce their young ones। तो यहाँ पे आपको उसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर में इसको ऑड वन आउट करना है। तो अगर हम स्नेक की बात करें, फ्रॉग की बात करें या पेंगुइन की बात करें तो ये एक देते हैं, राइट। और अगर हम बैट की बात करें तो ये एक मैमल्स है जो कि मतलब बर्थ देते हैं अपने ही टाइप के यंग वंस का। तो यहाँ पे जो बैट है ये ऑड वन आउट है, तो हम इसे टिक मार्क करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डैश हैचेस आउट फ्रॉम द एग इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल शोन हियर। तो यहाँ पे जो एनिमल्स दिखाया गया है वो क्या है, एक बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई के एग से क्या हैच होता है, टैडपोल, निम्फ, मैगॉट और कैटरपिलर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कैटरपिलर। जब अंडा हैच होता है तो उसके बाद जो लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की वो होती है कैटरपिलर की, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वो कैटरपिलर के प्रोसेस से आगे के प्रोसेस में क्या होता है, बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका जो लाइफ साइकिल है, इसका लाइफ साइकिल आपको पहले मतलब एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आई हैव अ टेल एंड गिल्स लाइक अ फिश। मेरे पास टेल है और गिल्स है जैसे फिश की होती है। आई स्विम इन वाटर, मैं वाटर में स्विम करता हूँ, बट आई जंप ऑन लैंड व्हेन आई विल ग्रो अप। हु एम आई। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं लैंड में जंप करूंगा, तो मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे मीन्स एक के बाद वाला जो प्रोसेस है वो वाला एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, जैसे कि मैगॉट हो गया, नीम्फ हो गया, कैटरपिलर हो गया एंड टैडपोल हो गया। तो इसमें से आपको बताना है। तो इससे तो हमें समझ में आ गया कि कौन ऐसा है जो वाटर में रहता है और वापस लैंड में जब वो आता है वो जंप करता है, तो वो फ्रॉग है। तो अब फ्रॉग की कैटेगरी में कौन सा आता है लाइफ साइकिल में वो बताना है हमें। तो उसका आंसर है टैडपोल। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, एनिमल शोन हेयर इज अडेप्टेड टू लिव इन अ वेरी कोल्ड प्लेस बिकॉज इट हैज। तो ये जो एनिमल आपको दिखाया गया है, दिस एनिमल इज बियर, राइट। तो ये एक ठंडी प्लेस में, ठंडी से ठंडी प्लेस में सर्वाइव कर पाता है। क्यों? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये ठंडी एरिया में इसलिए सर्वाइव कर पाता है क्योंकि ये मोटा है ना। बिकॉज मोटा किस लिए होता है, फैट की वजह से। तो इसमें इतनी चर्बी होती है, इतनी फैट होती है, जिसकी वजह से वो ठंडे से ठंडे जगह में भी अपने आप को, अपने फर के वजह से और अपने फैट के वजह से वो अपने आप को गर्म रख पाता है। तो उसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है, इसलिए वो ठंडी जगह में रह पाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, कैपेसिटी टू स्टोर वाटर इन स्टमक। तो ये डेजर्ट एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, ये वाटर एनिमल का है। गिल्स टू ब्रीथ, ये वाटर एनिमल्स का है। एंड लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके इसके बॉडी में फैट होने की वजह से ये सर्वाइव कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है रिफर द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट देखना है और इससे रिलेटेड करेक्ट आंसर बताना है। एनिमल्स की कैटेगरी दी गई है, पहला है हार्वीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस, तीसरा है ओमनीवोरस। हार्वीवोरस में कौन आते हैं,
हर्बीवोरस में जो घास फूस खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उनसे हर्बीवोरस। कार्निवोरस के कैटेगरी में जो एनिमल्स को खाते हैं, एंड ओमनीवोरस के कैटेगरी में जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल खाते हैं। तो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स खाते हैं। ओके, तो काउ एंड बियर, काउ नंबर 1 में बोला गया है तो ये सही है, एंड बियर ओमनीवोरस में बोला है तो ये भी सही है। तभी हम दूसरा देख लेंगे, क्रो। क्रो क्रो फ्लेश ओनली फ्लेश ईटिंग एनिमल नहीं है, वो ओमनीवोरस है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। फॉक्स, फॉक्स जो है वो कार्निवोरस है, तो ये ऑप्शन गलत है। ईगल 1 में बोला है तो ईगल इज नॉट अ हर्बीवोरस, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, इन अ फूड चेन, एक फूड चेन है, अ डैश कैन बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द स्नेक। तो किसे, मतलब एक फूड चेन है, हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था, एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खाता है, दूसरे एनिमल को तीसरा एनिमल खाता है, तो ये फूड चेन चल रहा है जिसमें मान लीजिए एक प्लांट प्लांट प्रोडक्ट को किसी एक एनिमल में खाया है, इन चारों में, ठीक है, इन तीनों ने, तो आप किसे स्नेक के सामने रखेंगे? स्नेक घास तो नहीं खाता है, तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे भी कट हो गया कि स्नेक घास नहीं खाता है। अब स्नेक पिकॉक को भी नहीं खाता है, बिकॉज पिकॉक इज इट्स एनिमी, तो पिकॉक को नहीं खाता है। ईगल स्नेक को खाता है, तो ये भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इन अ फूड चेन एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म को तुरंत खाता है, तो रैट जो है वो स्नेक खाता है, तो ये फूड चेन में आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एनिमल्स एक्स एंड वाई इन द गिवन फ्लो चार्ट। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, करेक्ट आइडेंटिफाई आपको करना है एनिमल्स का जो फ्लो चार्ट में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बोला है ले एग्स, तो यहाँ पे यस है, लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो जमीन और पानी में भी रहता है, तो मे बी ये फ्रॉग हो सकता है, क्योंकि फ्रॉग जो है वो अंडे देता है, राइट। अब यहाँ पे ले एक स्नो दिया है, लिव इन वाटर ओनली, यस, यहाँ पे वाटर बोला है, तो यहाँ पे फिश हो सकता है कि नहीं, फिश हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, टर्टल भी हो सकता है। हिप्पोपोटामस ले एग्स, नो, वो एग्स नहीं देता है। स्नेल जो है, स्नेल ले एग्स, एक्स का बोला है ना, लीव्स इन वाटर ओनली, नो। डॉल्फिन लिव्स इन वाटर ओनली, यस। टर्टल लिव्स इन वाटर ओनली, नो। तो ये ऑप्शन सी हो सकता है। वाई में बोला है लिव्स बोथ, लीव्स लीव लीव बोथ ऑन वाटर एंड लैंड, नो। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टर्टल यस, ये हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। फ्रॉग लीव बोथ लैंड एंड वाटर, ये ऑप्शन हो सकता है। टर्टल क्रोकोडाइल लीव बोथ लैंड एंड वाटर बट ले एग्स, इट डोंट इट ले एग्स, राइट। टर्टल ले एग्स, टर्टल एग देते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉल्फिन जो है वो अंडे नहीं देते हैं, वेरस फ्रॉग जो है वो अंडे देते हैं और जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, द पिक्चर बिलो शोज द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई अरेंज रैंडमली, सेलेक्ट द स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल ड्यूरिंग विच इट द मोस्ट एक्टिव ईटर एंड लीस्ट एक्टिव ईटर। तो बटरफ्लाई के स्टेजेस 4 दिए गए हैं यहाँ पे, और स्टेजेस में कौन से स्टेज में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होके खाता है, कंटिन्यूसली खाता है, ये आपने अपने बुक्स में पढ़े होंगे। और कौन सा टाइम में वो सबसे कम खाता है उसके बारे में पूछा है। तो नंबर ई जो है, कैटरपिलर के फॉर्म में जब वो जाता है, स्टेज में जाता है, तो उस वक्त वो सबसे एक्टिव ईटर होता है। फिर उसके बाद जब वो प्यूपा के स्टेज में, मीन्स एफ के स्टेज में जब जाता है, इस स्टेज में जब जाता है तो वो इन रेस्ट पोजिशन होता है और वो सबसे लेस एक्टिव ईटर होता है उस वक्त। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है,
रीड द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ये लिस्ट पढ़ना है और इससे रिलेटेड आंसर्स देना है। पहला क्या है? फॉक्स, फिश, रैबिट, एलिफेंट, लिजर्ड, डक। दूसरा है कैमल, क्रो, pig, pigeon, buffalo, and bat. Which of the animal in the list lay eggs? Which of the animals in the list lay eggs? तो यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं गिवन लिस्ट में जो अंडे देते हैं? फॉक्स अंडे नहीं देते हैं तो मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। फिश अंडे देते हैं, राइट करती हूँ। रैबिट अंडे नहीं देते हैं। एलिफेंट अंडे नहीं देते हैं। लिजर्ड अंडे देते हैं। डक अंडे देते हैं। कैमल अंडे नहीं देते हैं। क्रो अंडे देते हैं। पिग अंडे नहीं देते हैं। पेंगुइन अंडे देते हैं। बफेलो अंडे नहीं देते हैं। एंड बैट भी अंडे नहीं देते हैं। तो पहला हो गया फिश, लिजर्ड, डक, क्रो एंड पिजन। तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया है? इन द गिवन फूड वेब P, Q, R, S, T एंड U आर कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक फूड वेब दिया गया है P, Q, R, S, T एंड U आर कंज्यूमर, मतलब कंज्यूम करने वाले हैं, खाने वाले। विच ऑफ दिस कंज्यूमर आर बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर? कौन सा ऐसा कंज्यूमर है जो प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है? आपको यहाँ पे ये बताना है। पी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इज ईटिंग प्लांट। पी जो है वो प्लांट खाता है, आर प्लांट खाता है, यू प्लांट खाता है एंड क्यू भी प्लांट खाता है। क्यू जो है वो पी को भी खाता है और टी को भी खाता है। टी जो है वो पी को खाता है, पी को एस भी खाता है, एस को टी भी खाता है, ठीक है। और यू टी को यू खाता है। ओके, टी को यू खाता है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक गलती हो गई, क्यू को पी खाता है। ओके, इस प्रोसेस में मैं आपको डिलीट करके दिखाती हूँ, आई मीन इरेज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए एरो, पी जो है वो प्लांट भी खाता है, पी जो है वो प्लांट भी खाता है एंड पी जो है वो एनिमल भी खाता है, राइट। अब यहाँ पे यू जो है वो प्लांट भी खाता है एंड यू जो है वो एनिमल भी खाता है। तो पी एंड यू जो है वो एक ओमनीवोरस है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। होप्स आपको ये समझ में आ रहा है।